बोर्ड एग्जाम में जो है बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, आज सवाल देखकर घबरा जाते हैं। तो इसी टॉपिक को सॉल्यूशन को दूर करने के लिए सवाल को सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अच्छे से वॉच करना, वीडियो जहाँ पर दिक्कत है वहाँ पर पॉज करके दिखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखना है x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो इसमें यह ध्यान देना है कि मेरा चर जो होता है, चर ये ध्यान में रखना है, इसमें चर कौन है। तो ये जो है चर होता है, इसको बोलते हैं चर, ठीक है। और ये ध्यान है कि मेरा कोई अंक है ही नहीं, तो इसके लिए क्या करें, तो ये ट्रिक एक जानना है, अच्छे से समझना है कि जहां पर प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस सवाल दोनों में रहेगा, उसको क्या करना है, जोड़ देना है। इसको क्या करना है, जोड़ देना है, उसको जोड़ देना है। तो अब मेरा जैसे मान लिया जाए, अब इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहां पर जो है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है, यही ना करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या, समीकरण में ध्यान देना है कि मेरा लिखना है समीकरण 1 जोड़ 2 से, 1 का जोड़ 2 से। अब इस समीकरण 1 जोड़ 2 से लिखेंगे तो इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस मेरा कौन है, वाई कट जाएगा। तो मेरा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 14 4 18, तो क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर 18 बट्टा 2, 2 कम 2, 2 9 18। तो मेरा जो है x का मान कितना आया, 9 आ गया। यहां तक क्लियर। अब अगर y का मान निकालना है, y का मान, तो समीकरण 1 में निकाले, समीकरण 2 में निकाले, इस तरह मान जो है पुट करके निकालना है, ठीक है। तो अब हमको y का मान निकालने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 9 रखने पर यह ध्यान देना है। अब मेरा जो है समीकरण 1 में जो है x प्लस वाई बराबर 14 है, x का मान कितना रखना है, 9 रखना है। तो 9 जोड़ बराबर 14, y बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 9, इस y बराबर हो जाएगा, y बराबर 5। अब यही मेरा 2 आ गया। तो दोनों में क्या हो जाएगा, x बराबर 9 और y बराबर 5, यही मेरा आंसर आया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन अब हमको ये ध्यान देना है कि टॉपर बच्चे सवाल कैसे टॉप करते हैं। अगर इस पर ध्यान देना है कि टॉपर बच्चे सवाल कैसे करते हैं, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। यह तो टेलर था, असली फिल्म बाकी है, ठीक है। टाइप 3 वाले सवाल में जहां 90% छात्र जो है फेल हो जाते हैं, उसे मत मिस कीजिएगा, ठीक है। टाइप 2 सवाल है x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 2। इसको और जो है x माइनस वाई बराबर 1, थोड़ा मतलब जो है इसको समीकरण बनाने में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन सवाल एग्जाम में जो है इस तरह का बहुत कंफ्यूज कर देने वाला है, इसलिए डरना नहीं है, एग्जाम को डर कर में जो है सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो है मेरा, इसको पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अब इसको एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 में से भाग करके 3 बटे 3x हो जाएगा। अब प्लस 3 दूनी 6, तो 2y हो गया, बराबर क्या हो गया, 2, ठीक है। अब इसको जो है
3x प्लस 2y बराबर। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, बच्चे अक्सर यही पर कंफ्यूज करते हैं, ये सवाल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको जो है क्या करेंगे, आरा तिरछी गुना कर लेंगे। ठीक है, इसमें गुना कर लेंगे, आरा तिरछी गुना कर लेंगे। अब जो है आरा तिरछी गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 गुने 6, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, 3x प्लस 2y बराबर 12। ठीक है, तो अब मेरा ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। और x माइनस वाई बराबर 1 है, तो इस समीकरण इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ये ध्यान देना है कि बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज करते हैं कि सर इसमें अंक वाला है लेकिन इसमें अंक वाला नहीं है, तो इसको समान अंक गुणांक यही करना है। इसको समान गुणांक जो है कैसे करना है, किसी एक में मान कर देंगे समान का, तो जो है मान निकल जाएगा। तो अब ये ध्यान देना है कि मेरा 1 में है, 2 में नहीं है। इस 2 में जो है क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। इस 2 में जो है 2 से गुना करेंगे। समीकरण में लिखेंगे, समीकरण में लिखेंगे क्या, समीकरण 1 जोड़ 2 में 2 से गुना करने पर। ठीक है, 2 में 2 से गुना करने पर यहाँ पर लिख देंगे, गुना करने पर। ठीक है, या यहाँ पर हल करने पर भी, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, हल करने पर। ये एक तरह सजा का ट्रिक लगाना अपना तरीका है। ठीक है, तो अब ये ध्यान देना है कि मेरा समीकरण ये एक जो है 3x प्लस 2y बराबर क्या है, 12 है। ठीक है, ये एक तो मेरा क्लियर है। अब मेरा 2 से गुना करना है, इसमें क्या करना है, 2 से गुना करना, मतलब यहां 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y बराबर 2। अब यहाँ पर मेरा समीकरण बोल रहा है जोड़ने पर, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो यहाँ पर जो प्लस माइनस मेरा कौन है, इस समीकरण इसको सब गुना किए हैं, तो प्लस माइनस कौन है, एक समान जो है कट जाएगा। तो मेरा प्लस माइनस ये y वाला है, कट गया। अब इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 5x, और ये हो जाएगा कितना, 12 2 14। ठीक है, तो अब जो है यहां पर क्या आएगा, एक, चूंकि x बराबर 14/5, 14/5 इतना आ गया। अब लेकिन कहीं हो सकता है कि मेरा कहीं इसमें जो है बराबर में क्या आएगा, अगर मैंने मेरा बट्टा पर आया तो इसको दशमलव में जब बनाएंगे तो क्या आएगा, तो सोचे भागा कर दो, यहां पर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 2.8 इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इतना मान रख करके चलेंगे। ठीक है, तो मेरा x का मान 14/5 आया। ठीक है, अब आ गया। अब लिखेंगे इसमें क्या, समीकरण 1 में यहां पर ध्यान देना है। ठीक है, ये पहले वाला, ये बाद में हो गया। अब जो है लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 में x बराबर 14/5 रखने पर। ठीक है, तो अब मेरा समीकरण 1 है ये। ठीक है, तो यहां पर जो है x माइनस y बराबर कितना है, 1 है। अब जो है लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 14/5 रखने पर, क्योंकि मेरा समीकरण 2 में है नहीं कुछ अंक, जल्दी से बन जाएगा सवाल। ठीक है, तो मेरा जो है x बराबर इतना है, तो क्या लिखेंगे, 14/5 घटाओ y बराबर 1। ठीक है, अब जो है यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस y बराबर 1/-14/5 जब इसका बटा पर के जोड़ निकालेंगे तो मेरा माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो एलसीएम मेरा 5 5 कम 5, अब 5 कम 5 यानी 14 आ गया। अब जो है क्या होगा, 14 में से घटेगा
14 में से जो है 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा y। 14 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 9। ये हो जाएगा माइनस y बराबर -9। माइनस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा y बराबर 9। यही मेरा जो है आंसर है, x बराबर 9, y बराबर 9 और x बराबर 14/5। ठीक है, तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो एक दिल वाला इमोजी कमेंट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको देखेंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है, बोले थे कि असली टैलेंट बाकी है तीसरा नंबर का सवाल का, उसको सॉल्व करते हैं। मेरा तीसरा सवाल जो है थोड़ा कठिन ये भी है, लेकिन अच्छे से दिमाग से जो है सॉल्व करना है। यहां देना है कि इसमें कोई खाली नहीं है, चर में जो है कोई खाली नहीं है। इसको क्या करेंगे, इस पक्ष से या इस पक्ष से ऊपर में गुना करना है। ठीक है, तो पहले समीकरण मान लेते हैं कौन है, 2x + 3y बराबर कितना है 13 है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और 5x - 2y बराबर 4 है, 4 है, तो इसको जो है समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब जो है थोड़ा इसको जो है डायरेक्ट मतलब जो है बनाते हैं, उस तरह सॉल्व करके डायरेक्ट विधि में से थोड़ा आसान ही पड़े। ठीक है, और इसको जो है ज्यादा स्टेप नहीं है, तो इसको जो है ये ध्यान देना है, अगर हम इस पक्ष में जो है जब इससे गुना कर रहे हैं तो ऊपर वाले में भी इससे ही गुना करना होगा, इसमें उसमें। ठीक है, यहां पर ध्यान देना है कि अगर हम ये इसमें गुना कर रहे हैं 5 से तो ई वाला इसमें गुना करेंगे, अगर इसमें गुना कर रहे हैं 2 से तो ये 3 वाला इसमें गुना करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 × 2 जोड़ समीकरण 3 से। अब ध्यान में आया, तो यही चीज बता है आपको डायरेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे कितना 2 से, यहाँ कर देंगे 3 से, यहाँ पर 3 से। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं होता, लेकिन इसके समझ में आता है कि एग्जामिनर को समझ में आता है कि बच्चा को समझ में, स्टूडेंट को अच्छा से आएगा। ठीक है, इसलिए एग्जामिनर जो है अच्छे से खुश होकर नंबर देते हैं, क्योंकि आपको समझ में है कि पूरा टैलेंट से बनाए हैं सवाल को आप। ठीक है, अब जो है इसमें गुना करेंगे, क्या हो जाएगा यहां पर 4x + 6, 13 दूना 26, 5 3 15x -3 दूनी 6 y 4 3 12, यही चीज बता रहा है ना। अब हमको समान कौन है इसको कटाना है, हमको समान कौन है इसको कटाना है, प्लस माइनस में समान होना चाहिए। तो प्लस माइनस में मेरा समान ही वाला y वाला पक्ष कट गया, y वाला मतलब चर कट गया। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे जोड़ने पर, यहां पर लिख देंगे जोड़ने पर, ये हो जाएगा 19x, हो जाएगा कितना 26 12 38, इसलिए x बराबर 38 बटा 19, 19 का 19, 19 दूना 38, मेरा x बराबर 2, x बराबर 2। ठीक है, और फिर मेरे जो है y का मान निकालना है, तो समीकरण 1 या 2 में करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 1 का मान निकल गया। अब जो है समीकरण 1 या 2 में गुना करेंगे, ये मान पुट करेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, अब समीकरण 2 में, क्योंकि 1 में मान रख कर तो बहुत तरह का सवाल बनाए हैं, तो अब 2 में रख के भी बनाते हैं कि इसका मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको समझ में बिल्कुल आना चाहिए। समीकरण 2 में x बराबर, समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो समीकरण मेरा 2 कितना है 5x - 2y बराबर 4। यहां तक समझ में आ गया।
अब रखना क्या है, x का मान रखना है। तो 5 गुने 4 माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 5 चौका 20 माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 4। इसलिए ये हो जाएगा माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 20। आई प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 2y बराबर माइनस 16 आ गया। ठीक है, कि 20 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 16। तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा y बराबर 16 बटा 2, 2 एकम 2, 2 अटे 16। ठीक है, तो मेरा जो है y बराबर 8, ये आ गया 2 को पक्ष आ गया, यही मेरा आंसर आया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हमने विलोपन विधि की जड़ से खत्म कर दिए हैं। अगर आपने क्लास पूरी देखी है तो एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना। अगला वीडियो प्रतिस्थापन विधि का हल करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके रखे रहिए।